कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करेंगे आपके अपने एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी सेकेंड सेमेस्टर के लिए कॉमन सब्जेक्ट जो कि सभी ब्रांचों को पढ़ना पड़ेगा, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हम पूरे सिलेबस का लेखा जोखा करेंगे। आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, यानी इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है जितना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप सभी को बता दूं कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, और अगर आप सभी इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे तो इसके अंदर आपको बैक देखने को मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छी तरीके से आप पढ़ें, और उसके साथ साथ हमारे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी इजी होगा। आप सभी को इसके पीवाईक्यूज को देखना पड़ेगा। आप सभी को इसके और भी पीवाईक्यूज मेरे पास अवेलेबल है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, और इस न्यू पीवाईक्यू की मदद से हमने आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिजाइन किया है, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होकर के मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो आप सभी को कुछ इस तरीके से नोट्स का फॉर्मेट मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उपयोगी रहेगा। हर एक चीज़ को हमने बिल्कुल कह सकते हैं कि ढंग से चीज़ों को तैयार किया है, जिससे आप सभी को क्या होगा कि बहुत ही इजी वे में थ्योरी को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो हमने थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में कर दिया है, तो आप सभी इस नोट्स को इजीली आप परचेज कर सकते हैं। अब आपको सारी चीज़ें कहाँ पर मिल पाएंगी, तो आप सभी को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे आप सभी को पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और यह इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दो तरीके से होते हैं, एक आपके टॉप 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन करने को होते हैं, और आप सभी को हम चैप्टर वाइज भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो वो चैप्टर वाइज पहले आप कवर करिए, उसके बाद फिर आप टॉप 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आइए। आइए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कह सकते हैं करिकुलम है। अगर मैं बात करें कोर्स कंटेंट की, तो आप सभी देखेंगे यूनिट नंबर 1। ठीक है, पहले नंबर तो यूनिट नंबर 1 से आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लंबे क्वेश्चंस भी हैं, छोटे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे कि अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्लासिफिकेशन, लॉज ऑफ मैकेनिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ। ठीक है, और अगर आप सभी देखेंगे तो नॉन कंकरेंट पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप सभी से, बेरिग्नॉन थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ट्रांसमिसिबिलिटी आप सभी से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले चैप्टर से देखने को मिलेगी। यूनिट नंबर 2 की तरफ आएंगे तो यूनिट नंबर 2 में लामीज थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर और चीज़ बात करें तो यहाँ पे बीम के टाइप्स, सपोर्ट के टाइप्स, ठीक है, और फिर बीम रिएक्शन के क्वेश्चंस आप सभी से यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप सभी से बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 है फ्रिक्शन, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा 100% वाली चीज़ हो जाती है कि आपको टाइप्स बताने हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन बताने हैं। ठीक है, यह सारी चीज़ें और फ्री का मिल जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और आप सभी को 10 नंबर मिलता है। एक तो पहले फ्रिक्शन पूछ लेगा और उसके लॉज पूछ लेगा, उसके एडवांटेज, टाइप्स, ये सब पूछेगा, और दूसरा आप सभी से ये जो आप सभी के थ्योरी दिया हुआ है वो पूछ लेगा। ठीक है, अब आता है यूनिट नंबर 4, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से आपको सेंट्रॉइड निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, एंड कंपोजिट सेक्शन, एल, टी एंड आई, ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट नंबर 5 से आपको 15 नंबर तक की चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा सिंपल मशीन का, एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी का फॉर्मूला, फिर लॉज ऑफ मशीन पूछा जाएगा, और फिर पुल्ली सिस्टम पूछा जाएगा, व्हील एंड एक्सल, और आप ये यहाँ पे वर्म एंड वर्म व्हील, सिंगल एंड डबल विंच क्रैब। तो ये सारी चीज़ें आप सभी से पूरे मैकेनिक्स के अंदर पूछी जाती हैं।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी टफ भी है और काफ़ी कह सकते हैं मेहनत वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सहारा लेंगे तो डेफिनेटली आप सभी का काम बहुत ईजिली हो जाएगा। तो हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे इन सब चीज़ों को बताते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें और इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी हम करा देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।